Assalamualaikum. My name is Seher and I am from कंजुलीमान बीकन स्कूल. आज का मेरा टॉपिक है असेंबली कैसे कंडक्ट करवानी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम स्कूल में इन करते हैं तो हमें चाहिए अपनी अटेंडेंस लगाकर अंदर क्लासेस में ग्रुपिंग नहीं करें. जैसा कि हम करते हैं जाके सारी टीचर्स इकट्ठी हो जाती हैं. आपने पता है रात को हमने कौन सा ड्रामा देखा था? अच्छा, तो ड्रामे में ये ऐसा बिल्कुल नहीं. अपनी क्लासेस में जाएं, क्लासेस में जाके अपने बच्चों की डस्टिंग चेक करें कि क्या क्लासरूम का डस्टिंग अच्छा है, क्लासरूम के बेंचेस को ठीक है, सेट है. अगर नहीं है तो आपको चाहिए कि अपनी आंटी आया को बुलाएं और उन्हें कहें कि मेरी क्लास साफ नहीं है, काइंडली इसे क्लीन करें आके. इसके अलावा ड्यूटी चार्ट, जब आप स्कूल में इन होकर अपनी क्लासेस में जाती हैं, आपके असेंबली एरिया में ड्यूटी चार्ट मेंशंस हैं. आपके अपर पोर्शन में भी मेंशंस होंगे जहां पे देखें कि क्या आपकी ड्यूटी कहाँ है. आपकी ड्यूटी पेरेंट्स को वेलकम करने में है, या आपकी ड्यूटी अपर स्टेयर में है, लाइन राउंड में है, या आपकी ड्यूटी यूनिफॉर्म चेकिंग में है. क्लासेस में जाएं, बच्चों को अच्छे से तरतीब करके असेंबली की जैसे ही बेल स्टार्ट होती है आपको चाहिए कि अपनी क्लासेस के साथ नीचे आए. ना कि बच्चे पहले आ रहे हैं, कोई किसी के ऊपर गिर रहा है, कोई कैसे गिर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. अपनी क्लासेस के साथ नीचे आए, लाइन बनाए उनकी, और लाइन हाइट वाइज बनाए. हमें अक्सर ऐसे होता है कि बड़े बच्चे भी आगे होते हैं, छोटे बच्चे भी आगे होते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. लाइन वाइज बच्चों को तरतीब से खड़ा करें. बड़े बच्चे आगे, जिनकी हाइट ज़्यादा है वो आगे, जिनकी हाइट छोटी है वो पीछे खड़े हों. इसके अलावा गर्ल्स एंड बॉयज़ की लाइन सेपरेट होनी चाहिए. अक्सर स्कूल में, बल्कि सब में ऐसे होता है कि गर्ल्स एंड बॉयज़ की लाइन सेपरेट नहीं होती है. हमें चाहिए कि गर्ल्स एंड बॉयज़ की लाइन सेपरेट बनाएं. और इसके अलावा असेंबली कंडक्ट करवानी है अकॉर्डिंग टू आवर ड्यूटी चार्ट. असेंबली चार्ट जो कि हमारे असेंबली एरिया में ऑलरेडी मेंशन है, वहाँ पे देखिए कि आज किस क्लास की ड्यूटी है. जिस क्लास की ड्यूटी है उसको चाहिए, उस टीचर को चाहिए कि एक दिन पहले वो ड्यूटी की असेंबली की, जो उनकी क्लास की असेंबली है उनकी तैयारी करवाएं. कि बच्चे ने, आपको पता होगा कि इस दिन आपकी क्लास की असेंबली की बारी है, कि इस दिन आपने नात पढ़ानी है, कलमे, अदा, सूरतें, दुआएं. ये सब चीज़ एक एक दिन में मेंशन है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे. और जो नात पढ़ानी है वो अकॉर्डिंग टू आवर कैलेंडर पढ़ानी है. इसके अलावा ऐसे कौन सी टीचर्स हैं जो यूनिफॉर्म चेकिंग करती हैं, वो अगर तो अपर स्टेयर्स में है तो वो खड़ी हो जाए अपर स्टेयर्स में, और नीचे वाले स्टेयर्स में खड़ी हो जाए. जैसे बच्चे ऊपर जाते हैं तो उनसे उनका यूनिफॉर्म चेक करें क्या उनकी शू पॉलिश है, यूनिफॉर्म गंदा तो नहीं है, क्या उनके बाल कटिंग है. इस तरह की चीज़ें चेक करें. अगर तो कोई सब नहीं है तो आपको चाहिए, हमें चाहिए कि प्लानर पर नोटिस मेंशन करें उनके. अगर फिर भी आपको इम्प्लीमेंट नहीं मिल रहा तो मैम से कह के कॉल्स करवाएं उनके घर में. इसी तरह जो बच्चे लेट आते हैं, लेट स्टूडेंट्स, उनको भी चाहिए, हमें चाहिए कि उनके प्लानर पर भी नोटिस मेंशन करें कि आपका बच्चा लेट आया है आज स्कूल में. नहीं, अगर वो फिर भी नहीं आया तो रीज़न फाइंड करें, क्या रीज़न है, क्यों बच्चा लेट आ रहा है. उनके पेरेंट्स से डिस्कस करें कि बच्चा रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा. इसके अलावा बोर्ड, आप अपनी क्लासेस में जाते हैं, सबसे पहले जाके आपको चाहिए कि बोर्ड रेडी करवाएं. बोर्ड रेडी करना है आपने. उसके बाद रजिस्टर पे अटेंडेंस मेंशन करनी है. जो बच्चे 2 दिन से एब्सेंट हैं आपको चाहिए कि उन्हें डेली रोस्टर पे मेंशन करवाएं और फाइंड करें कि क्यों आपका बच्चा 2 दिन से एब्सेंट है. क्या उनकी तबीयत खराब है? अगर तो तबीयत खराब है या कोई ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं आ रहा, तो आप अपना माइंड प्रिपेयर करें कि आपने जब बच्चा आएगा उसकी टेंशन कैसे दूर करनी है, बच्चे को कैसे रिलैक्स करना है. अगर उस बच्चे को आप रिलैक्स करेंगे तो जो बच्चे की टेंशन होगी वो असल में वो भूल जाएगा. वो कहेगा टीचर तो मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, मुझे तो इतनी टेंशन थी, मेरा तो फीवर था, लेकिन टीचर को देख के मेरा फीवर या टेंशन मेरी दूर हो गई है. इसके अलावा आप सबसे पहले अटेंडेंस मेंशन करने के बाद, बोर्ड रेडी करने के बाद बच्चों से क्वेश्चन पूछें
बच्चों, क्या आप अपने पेरेंट्स के हाथ चूम के आए हैं आज? कौन अपने पेरेंट्स को सलाम करके निकलता है घर से इस तरह के? और फिर बाद में प्लानर पे डेट एंड डे मेंशन कर दिए आप लोगों ने। हमें चाहिए कि इनके बाद सबसे पहले प्लानर पे डेट एंड डे मेंशन करें और देन कॉन्सेप्चुअल लेक्चर डिलीवर करना है। जैसे कि सर ने पहले भी बताया था कि टीचर्स लेक्चर्स देती हैं लेकिन रट्टा सिस्टम, हमने सिर्फ कॉन्सेप्चुअल लेक्चर क्लियर करना है, कॉपिंग, चेकिंग एंड लर्निंग। उसके बाद कॉपी चेकिंग करनी है, रीचेकिंग करवानी है, बच्चों की लर्निंग सुननी है। इसी तरह ब्रेक टाइम की ड्यूटीज आपने चार्ट में देखा होगा, किस टीचर की ड्यूटी वाटर कूलर के पास है, किस टीचर की ड्यूटी कैंटीन एरिया में। वाटर कूलर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बच्चों की वाटर बॉटल खत्म हुई होती हैं, पानी बिल्कुल फिनिश होता है उसमें, और बच्चे के पास भूख प्यास लगी होती है उनको असेंबली में। तो सबसे पहले वहाँ जाके इनकी लाइन वाइज उनको खड़ा करें कि बच्चे लड़ तो नहीं रहे हैं आपस में, अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दें अच्छे तरीके से। ब्रेक से पहले बच्चों के हैंड वॉश करवाएं, बच्चों को बोलें कि बेटा खाना खाने की दुआ पढ़ें आप लोग। उसके बाद उनका लंच फिनिश हो जाता है, फिर उनको खाना खाने के बाद की दुआ पढ़ाएं। इसी तरह ऑफ टाइम में मोंटेसरी सेक्शंस में जैसा कि हमारे बच्चों को पहले ऑफ हो जाता है, तो जैसे हम अनाउंस करते हैं कि खलीक नर्सरी क्लास, हम क्या करते हैं, बच्चा कैसे आ रहा होता है, भागा ही आ रहा होता है, मामा आ गई, मुझे लेने आ गए हैं, शर्ट उसकी बाहिर है और बाल उसके बिखरे हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑफ टाइम से पहले बच्चों की शर्ट्स को, उनके यूनिफॉर्म को अच्छे से सेट करें, उनके बैग्स के अंदर उनकी बुक्स चेक करें, क्या बच्चों की बुक्स ठीक है, कंप्लीट है। उसके बाद बच्चों को खुद जाके अपनी आया के हाथ बच्चों को दें कि वो जाके उनके पेरेंट्स को प्रोवाइड करें। इसी तरह आपकी ड्यूटीज ऑफ टाइम में हायर क्लासेस की होती है, उसमें ये चाहिए कि सब टीचर्स अपनी क्लासेस के बाहर खड़ी हो जाएं और अपनी क्लास के बच्चों को लाइन वाइज नीचे भेज दी जाए, ताकि असेंबली और ब्रेक टाइम और ऑफ टाइम में उनकी ड्यूटीज अच्छे तरीके से सर अंजाम हो सके। थैंक यू।